ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शान्ति शान्तिः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद् रामायणे गङ्गा पुनाति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। जय जय रघुवीर समर्थ सिया रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। तो प्रथम सर्ग में वाल्मीकि रामायण बालकांड में प्रप्रथम सर्ग के अंदर वाल्मीकि और महर्षि अथवा देवर्षि नारद इनके बीच में संवाद होता है और वो संवाद संक्षिप्त में रामायण की कथा नारद जी वर्णन करते हैं। तो किसी के पास समय नहीं है पूरा रामायण पढ़ने का तो कम से कम पहला सर्ग पढ़ ले तो पूरी रामायण की कथा मुख्य मुख्य अंश के रूप में आ जाती है। और अभी ये द्वितीय सर्ग से एक घटना का प्रदर्शन किया है और उस घटना से आहत होते हैं वाल्मीकि मुनि। और वो घटना है तमसा नदी के तट पर जब नारद जी और भरद्वाज पहुँचते हैं और नारद वापस वैकुंठ या स्वर्ग चले जाते हैं तो उस तमसा नदी के तट पर नहाने धोने के बाद बहुत रमणीय वातावरण में जंगल में विचरते हैं तो वहाँ उनको एक क्रौंच पक्षी का जोड़ा दिखाई देता है। और वहाँ पर उसी जब वाल्मीकि जी उन पक्षियों का निहारण कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह से उनका गान सुन रहे थे, देख रहे थे, उसी समय पर कोई व्याध आता है और वह उन जोड़ों में से एक पक्षी को बाण से मार देता है। अभी इतना वो क्रीड़ा कर रहे थे, आराम से गाना गा रहे थे, बहुत आनंद से इधर उधर घूम रहे थे, उसी समय एक को मार दिया जाए। उस पक्षी का बेचारे का कोई अपराध नहीं होते हुए उसको मार दिया जाता है। तो ये दृश्य देख करके स्वयं वाल्मीकि बहुत दुखी होते, उनको मन को बहुत लग जाता है। तो वो क्रौंच पक्षी का वध देख करके वाल्मीकि को शोक होना और उसी शोक मतलब दुख से वाल्मीकि के मुंह से एक तो व्याध के लिए शाप मतलब एक बुरा विचार प्रकट होता है और वो विचार प्रकट होता है तो वो एक श्लोक के रूप में प्रकट हो जाता है। और श्लोक का अर्थ क्या होता है, श्लोक कैसे होते हैं, इसका भी विवरण आएगा। और फिर उसके बाद जब वो अपने आश्रम में पहुंचते हैं तो वहाँ उनको आश्रम में रहने के बाद ये विचार मन में से हट नहीं जाता है कि ये क्रौंच पक्षी निष्पाप होते हुए उसकी हत्या होती है। तो वो दृश्य उनके दृष्टि से हट नहीं जाता है। तो उसी के चिंतन में रहते हुए अचानक वहाँ साक्षात ब्रह्मा जी का आना होता है। और जब ब्रह्मा जी आते हैं, क्योंकि ये वाल्मीकि इत्यादि उस ब्रह्मा जी के ही पुत्र माने जाते हैं, और तब यह उनको ब्रह्मा जी आते, सामने ब्रह्मा जी है, उनका आगमन होता है, सब कुछ किया जाता है, पाद्य पूजा होती है। फिर भी ब्रह्मा जी के सामने बैठने के बाद भी वाल्मीकि को वो दृश्य याद आता है और आधा मन उस दृश्य के बारे में सोचता है, आधा मन से ही ब्रह्मा जी के सामने वह बैठते हैं, उनको सुनते हैं। तो ये सब वाल्मीकि की स्थिति देख कर के ब्रह्मा जी वाल्मीकि को आदेश देते हैं कि तुम
तुम्हारे मुंह से जो श्लोक निकला है और इतना तुम वो क्रौंच पक्षी के हत्या से दुखी हो गए हो, तो इसका एक ही उपाय है कि तुम जो रामायण सुना है अभी नारद जी से, इसका तुम विस्तार से, मतलब जो विस्तार बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा या तुमको भी पता नहीं होगा, वो मेरे आशीर्वाद से, मतलब ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरे आशीर्वाद से, माता सरस्वती के आशीर्वाद से तुमको सब वो याद आ जाएगा, मालूम होगा, और तुम उन सभी पात्रों की, राम लक्ष्मण सीता राक्षस सब ऋषि, इनके सब का विस्तार से तुम वर्णन करके एक रामायण का ग्रंथ की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी उनको प्रोत्साहन देते हैं, एक प्रकार की आज्ञा देते हैं, और फिर उसके बाद ये सब रामायण का रचना आरंभ होता है। यही कथा इस सर्ग में आती है। अभी हम लोग श्लोक बाय श्लोक इसका चिंतन करते हैं। तो यहाँ पर 9 श्लोक तक देखा था कि वाल्मीकि के शिष्य भरद्वाज दोनों मिलकर के तमसा नदी के तट पर जाते हैं। वहाँ पर वाल्मीकि मुनि उस तमसा नदी में स्नान करते हैं, धोए हुए वस्त्र धारण करते हैं, और उसके बाद वही पास के जंगल में जब घूमने लगते हैं तो उन्होंने क्या दृश्य देखा वो अभी यहाँ से आगे वर्णन करते हैं। तस्य अभ्यासेतु मिथुनं चरन्तम् अनपायिनं ददर्श भगवांस्तत्र क्रौंचयोः चारुनिस्वनम। तो क्रौंचयोः चारुनिस्वनम, 2 क्रौंच पक्षी का, चारु मतलब बहुत मधुर सुंदर, निस्व का मतलब शब्द, तो निस्वनम करते हुए मतलब उनके अपने पक्षियों की भाषा में जो भी उनका कलकलाहट होता है और वो आपस में बात करते हैं। तो वो दृश्य बहुत सुंदर था। वो बहुत एंजॉय कर रहे थे, एक शाखा से दूसरे शाखा पर उड़ते हैं, एक दूसरे के पीछे भागते हैं, एक उनकी क्रीड़ा चलती है, और वो सब इतना अच्छा वो खेल रहे थे। उसी समय पर क्या होता है तो आगे बताते हैं। तस्मात्तु मिथुनोदकम् पुमां सम्पापनिश्चयः जघान वैरनिलयः निषादस्तस्य पश्यतः। तस्मात् मिथुनात् एकं पुमांसं पापनिश्चयः। तो जब ये दोनों पक्षी वहाँ विचरण कर रहे थे, एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, कलकलाट कर रहे थे, एक प्रकार की उनकी रास लीला चल रही थी, उसी समय पर एक व्याध को पाप निश्चयः बता दिया है। पाप का निश्चय करने वाला, पाप का संकल्प करने वाला, क्योंकि निषाद का मतलब व्याध का मतलब जो पारधी होते हैं कि पक्षियों को शिकार करके मार के खाते हैं या जो भी करते हैं। तो अभी इनका वो जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति का नाम ही है पाप निश्चय। तो ये बिना कारण उस पक्षियों का हत्या करना मतलब ये इनका पाप करना, इसलिए उनका पाप निश्चय, पाप संकल्प वाले निषाद को तो उसने क्या किया, मिथुनात, वो जोड़े में से एक का नाश किया। वो जिसका नाश किया, जिसको बाण मार करके मार दिया, वो कौन था, पुमांसम, मतलब वो पुल्लिंग था। पुल्लिंग का मतलब वो नर पक्षी था। और क्या किया उसका, जघान वैरनिलयः, वैरनिलयः मतलब वो पारधी, जघान उसका नाश करता है, हत्या करता है। हंधतु का भूतकाल का वचन जघान, मार दिया। निषादः तो वैरनिलयः, निषादः उसका नाश करता है। तस्य पश्यतः, और ये कब हुआ, वाल्मीकि उन पक्षियों को निहारते हुए, वो देखते देखते उनके सामने ही यह घटना हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी सहज देखते रहता है किसी तरफ और उसी समय पर कोई वृक्ष गिर जाना या तो कोई एक्सीडेंट हो जाना या कोई बिजली गिर जाना, तो कोई ऐसे हत्या हो जाए, ऐसा एक बड़ा कांड हो जाता है, तो वो दृश्य भयंकर होता है क्योंकि आँख के सामने हो जाता है। जब ऐसा ऋषि उन पक्षियों को निहारते हुए ऐसा हुआ तो उनको
क्या लगता है, क्या भाव आता है, वो आगे बता रहे। तम शोणित परितांगम चेष्टमानं महीतले भार्या तु निहतं दृष्ट्वा रुराव करुणांगिरम् तम शोणितांगम, शोणित परितांगम, शोणित का मतलब रक्त और परितांग का मतलब उस रक्त से उस पक्षी का पूरा शरीर भर गया, मख गया, लोथपोत हो गया। क्योंकि ऐसा बाण मारा, हो सकता है बिल्कुल उसके बीचों बीच मार दिया, उसके हृदय को मार दिया और सब प्रकार से रक्त, उसका रक्त रंजित शरीर चेष्टमानम, फड़फड़ता हुआ, मतलब एक बार एकदम तो नहीं मरता है, उसके पेन से आदमी मर जाता है, तो उसका तो रक्तस्राव होता है, फिर उसका परिणाम होते हुए, लेकिन तब तक वह बहुत क्या है, तिल मिला हुआ मही तले भूमि पर गिर जाता है वो पेड़ से, और फिर वो पक्षी नीचे गिरता है तो उसके साथ साथ वो पक्षिणी भी नीचे आती है और उसके पास बैठ कर के भार्या तो निहितम दृष्टवा, अपने पति को नीचे गिरते हुए देखने वाली उस भार्या पत्नी को रुराव, वो बहुत रोती है। रोती है मतलब अभी पक्षियों के अपने भाषा में, लेकिन एक प्रकार का उसका रोना, वो भी कैसे, करुणाम गिराम, बहुत करुणा प्यार से, वो वियोग से वह रोती है क्रौंच पक्षिणी। और वो सब दृश्य देखते हैं यहाँ पर कौन, वाल्मीकि मुनि। तो उनको वो देखते हुए कैसे लगा, वियोक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै। वाल्मीकि जी कहते हैं कि वो पति जो क्रौंच पक्षी मर गया, उसका रूप कैसे था, शरीर कैसे था, वह सब वर्णन किया जाता है। तो सहचारिणा, अपने उस सहचारी के साथ, मतलब पति पत्नी वहाँ बहुत घूम रहे थे, खेल रहे थे, और उसका शरीर था ताम्र शीर्षेण, शीर्ष का मतलब मस्तक, और ताम्र के मतलब तांबा के जैसे रेड, उसका उतना ही भाग था, इतना सुंदर दिखता था। मत्तेन, काम से मत्त था, पत्रिणा, और अपने पंखों से, सहितेन वही, अपने क्रौंची के साथ वो उड़ता था, इधर उधर खेलता था, और अभी अचानक वो यहाँ पर गिर जाता है। ये सब दृश्य देख करके ऋषि को बहुत करुणा आती है करके अगले श्लोक में बताते हैं। तथा विधम द्विजम दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषिर्धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यं समपद्यत। तथा विधम द्विजम दृष्ट्वा, उन पक्षियों की वो हालत देखकर निषादेन निपातितम, वो निषाद ने उसको मार करके नीचे गिरा दिया था। ऋषेः धर्मात्मनः, वो धर्मात्मा ऋषि, बहुत करुणामय संपन्न ज्ञानी वह ऋषि को ये जब दृश्य देखा, तस्य कारुण्यम संपद्यत, मन में करुणा उत्पन्न हो जाती है। करुणा का मतलब प्यार, करुणा का मतलब दया, करुणा का मतलब उनको उनके बारे में बहुत फीलिंग आ जाती है। और विशेष करके जब ऐसे मूक प्राणी होते हैं जो कुछ बोल नहीं सकते, कह नहीं सकते, उनकी ऐसी दशा देख करके किसी भी पत्थर दिल का भी दिल पिघल जाता है। और ये तो ऋषि है, सेंसिटिव है, ज्ञानी है, वो सबका सुख दुख जानने वाले हैं। तो उन ऋषि को मन में बहुत करुणा, दया, कृपा आई उस पक्षी के बारे में। ततः करुणवेदित्वात् अधर्मो यमिति द्विजः निशाम्य रुदतिं क्रौञ्चिम् इदं वचनमब्रवीत्।
तब करुण वेदित्वात्, ततः उसके बाद वह वाल्मीकि ऋषि करुणा से युक्त हो जाते हैं, उनका मन में करुणा भर जाती है। करुण वेदित्वात् बोल देते अधर्मोयम इति द्विजः, उस पारधे को देख करके बोलते हैं व्याध, यह तुमने जो किया है यह अधर्म अयम, ये बिल्कुल अधर्म का तुमने आचरण किया है। अधर्म क्यों है? तो वो पक्षी का कोई दोष न होते हुए, उसका कोई अपराध न होते हुए, वो इसका कोई कुछ बिगाड़ता नहीं है और किसी के बीच में भी कुछ वो रुकावट भी पैदा न करने वाले ऐसे निष्पाप पक्षी को मारना, इसको अधर्म कहा जाता है। अधर्मोयम इति द्विज निशाम्य रुदतिम क्रौंचिम इदम वचनम अब्रवीत। और फिर उस क्रौंची फीमेल पक्षी को देख करके ऋषि ये अगला वचन बोल देते हैं। तो मतलब अभी वो क्रौंच पक्षिणी के साथ वार्तालाप करते हैं। मा निषाद प्रतिष्ठान त्वम अगम शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधि काममोहितम्। ये श्लोक उनके मुँह से निकल गया। किनके मुँह से? वाल्मीकि मुनि के मुख से। ये सब क्रौंच पक्षी, एक मरा पड़ा है, दूसरा उसके लिए इतना रो रहा है, वो सब दृश्य देख करके उनके अंतःकरण से श्लोक निकल आता है। और श्लोक का मतलब ही होता है काव्य निकल आया, क्योंकि श्लोक मतलब ये श्लोक को श्लोक बोलते हैं। तो ये श्लोक भी एक मीटर का नाम है। और कैसा मीटर होता है? जैसे अनुष्टुप छंद बोला जाता है। तो हर एक वाक्य में, एक पद में 8-8 अक्षर हो जाए तो 8 अक्षर वाला पद को अनुष्टुप छंद कहा जाता है। तो ये अनुष्टुप छंद के रूप में उनके मुंह से यह श्लोक निकल गया। क्या बोल दिया? एक प्रकार का शाप दे दिया। किसको? वो निषाद को। निषाद त्वम प्रतिष्ठाम मा अगमः, तो कभी भी प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं होगा। मतलब क्या है? तुमको कोई अच्छा स्थान नहीं मिलेगा, तुमको जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। तो आज जो ऐसे निष्पाप पक्षियों को मार करके जीना जी रहा है, इससे भी 72 तेरा जीवन हो जाएगा। वो क्रोध के रूप में या शोक के कारण उनके मुंह से उस व्याध के लिए यह वाणी निकल पड़ी है कि तू कभी भी शांति को प्राप्त नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? शाश्वती समाह, अनेकों वर्ष तक तुझे शांति नहीं मिलने वाली है। अभी वर्ष का क्या मतलब? जन्म जन्म में भी तुझे यह शांति नहीं मिलेगी, ऐसा शाप उन्होंने उसको दे दिया। क्यों दिया? यत क्रौंच मिथुनात्, ये क्रौंच पक्षी के जोड़ी में से एकम अवधीहि, एक का तूने वध कर दिया। अवधीहि, त्वम अवधीहि, मध्यम पुरुष एक वचनम, अवधीहि भूतकाल। तो दोनों में से तूने एक का वध किया। वो कैसे पक्षी थे? ये सामान्य भी नहीं थे। काम मोहितम, वो अभी काम से युक्त मत्त हो गए थे और वो अभी बिल्कुल बाकी दुनिया का बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे थे। वो आपस में आनंद उठा रहे थे। तो उस समय पर तुमने उनका आनंद हरण कर दिया, तो तुझे भी जीवन में कभी आनंद नहीं मिलेगा। इस प्रकार का एक श्राप दे देते हैं। तो ये सब श्राप देने के बाद भी उनको मन को चैन नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने ये पक्षी को देख करके इसको श्राप दिया, अभी इसने मेरा क्या बिगाड़ा था, ये वो भी एक बात आ जाती है। तस्सेत्थं ब्रुवतश्चिन्ता बभूवरुदिवीक्षितः शोकार्तेनास्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया। अभी लास्ट पद में बता रहे किमिदं व्याहृतं मया। किमिदं, व्हाट इज दिस? व्याहृतम, मैंने बोल दिया। मया मेरे द्वारा ऐसा क्यों बोला गया? अभी उनको पश्चाताप हो रहा है। किनको?
वाल्मीकि मुनि को। क्या किया था उन्होंने? उस व्याध को, निषाद को शाप दे दिया था। तो फिर अभी उनको जब आया कि मैंने क्या बोल दिया, बोलते बोलते तस्य इत्थं ब्रुवतश्चिंता बभूव हृदय वीक्षितः। अपने हृदय में थोड़ा शांत होकर के देखा कि क्या मैंने ये वर्तन, मतलब मेरा ये बोलना ठीक था या नहीं। यहाँ पर जब चिंतन किया तो उनको स्वयं को लगा कि शोकार्तेन शकुने, उस शकुन मतलब पक्षी को शोक से, आर्त मतलब दुखी होते हुए जब मैंने देखा तो पक्षी के दुख से दुखित होते हुए मैंने इस निषाद को इस प्रकार का शाप दिया। अभी उनको उसके बारे में पश्चाताप होता है। चिंतयन् स महाप्राज्ञः चकार मतिमान् मतिम् शिष्यं चैवाब्रवीत वाक्यमिदं स मुनिपुङ्गवः। चिंतयन् स महाप्राज्ञः, महाप्राज्ञः महाज्ञानी वाल्मीकि मुनि अभी चिंतन शुरू करते हैं, मतलब उनको चिंता लग जाती है। वो स्वयं मतिमान, मतिम बुद्धि है, बुद्धिमान है, लेकिन अपने ही बुद्धिमत्ता के कारण अभी इस समय पर मैंने क्या किया, इसका चिंतन उनके हृदय में, अंतःकरण में चालू होता है। और उसी समय पर वो अपने शिष्य को बोलते, भरद्वाज को, शिष्यं च एवं अब्रवीत वाक्यमिदं स मुनिपुंगवः। मुनिपुंगवः मतलब मुनिश्रेष्ठ, पुंगव मतलब श्रेष्ठ। हाँ, मुनिपुंगव का मतलब मुनीनाम पुंगवः श्रेष्ठः। तो मुनियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि अपने शिष्य को यह अगले श्लोक के रूप में वचन बोलते हैं, शब्द बोलते हैं, कुछ उद्गार निकलते भारद्वाज के सामने। क्या बोलते हैं? पादबद्धोक्षर समस्तः तंत्री लय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे श्लोको भवतु नान्यथा। तो जो बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया, उसका वो चिंतन करते हैं। तो फिर उनको याद आया कि मैंने जो सहज बोल दिया, यद्यपि वह शाप है, लेकिन वो ऐसे श्लोक के रूप में बोल दिया कि अभी इसको श्लोक बोला जा सकता है, क्योंकि पादबद्ध, उसके हर पाद में क्रम है, मतलब 8 अक्षर वाला पाद है। अक्षरम समस्तम, समस्तः पादबद्धः। और इसको क्या कर सकते हैं? तंत्री लय समन्वितः। यदि कोई तंत्रिका मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ, वीणा के साथ गाना चाहेंगे तो ये गा भी सकते हैं, क्योंकि लयबद्ध कर दिया है। शोकार्तस्य प्रवृत्तो में, और ये कैसे निकल पड़ा मेरे से? तो शोकार्त, जब मैं इन क्रौंच पक्षी के चिंतन करते हुए दुखी हुआ तो श्लोको भवतु नान्यथा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये मेरे मुँह से निकला हुआ श्लोक ही बन जाए। श्लोक का मतलब एक प्रकार का छंद, और ये काव्य रूप बन जाए, यश रूप बन जाए। अभी इसका भी काव्य के रूप में इन पक्षियों का मैंने जो वर्णन किया है, व्याध का जो शाप दिया है, ये भी एक अभी काव्य बन जाए। जब ऐसा बोल दिया तो शिष्य ने क्या कहा? शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतः मुनेर्वाक्यमनोत्तमम् प्रतिजग्राह संतुष्टः तस्य तुष्टो भवन् मुनिः। तो शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतः, जब गुरु ने, वाल्मीकि जी ने ऐसा कहा कि मेरे वाक्य को श्लोक बन जाए, तो सभी शिष्य, मतलब शिष्य वह एक ही था उधर भारद्वाज, उन्होंने बोला, हे मुने वाक्यम उत्तमम, आपने जो कहा बिल्कुल उत्तम कहा। तो कभी कभी शिष्य भी चाटू होते ही है, गुरु जैसा बोलेंगे हाँ जी बोल देते हैं, लेकिन वो ऐसा वाला भी चाटू नहीं था, क्योंकि वो स्वयं भारद्वाज भी मुनि था, वो भी स्वयं विद्वान था, और उसने भी उसका चिंतन किया तो उसको बिल्कुल अच्छा लगा।
प्रतिजग्राह, उसने वापस बोला मुनि को, संतुष्टः तस्य तुष्टः अभवन मुनिः। और जब अपने शिष्य के मुख से भी वो सुना कि मैंने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा अथवा श्लोक के रूप में कहा, तो मुनि और संतुष्ट हो गए। जब संतुष्ट हो गए तो आगे क्या होता है बताते हैं। सो अभिषेकम ततः कृत्वा शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतः, ऐसा हो गया। मुनि ही तुष्टा भवत सोभिषेकम ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधि तमेव चिन्तयन्नर्थम् उपावर्तत वै मुनिः। सोभिषेकम ततः कृत्वा, पुनः उसके बाद उस तमसा नदी के तीर्थ में स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद तस्मिन यथा विधि, फिर अपना वो तीर्थ को नदी को नमस्कार करने के बाद फिर हम लोग समझ सकते संध्या वंदन आदि अर्घ्य प्रदान इत्यादि सब करने के बाद फिर वो वहाँ से तमेव चिंतयन, जो कौंच पक्षी के बारे में हुआ जिसका चिंतन हुआ वो करते हुए चिंतयन वह आगे चलता है। और आगे कैसे चलता है, तमेव चिंतयमार्थम उपावर्तत वै मुनिः, उपावर्तत वै मुनिः। तो मुनि वहाँ से चल पड़ते हैं, कहाँ, अपने आश्रम की ओर चल पड़ते हैं। और फिर जब आगे मुनि चलते हैं तो पीछे उनके शिष्य भी चलते हैं। भरद्वाजस्ततो शिष्यः विनीतः श्रुतवान् गुरोः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतोऽनुजगामः। ततः उसके बाद शिष्य भारद्वाजः विनीत, बहुत नम्र भाव से गुरु को सुना। और गुरु जी जब निकल पड़े तो उन्होंने भी उस तमसा नदी के जल से भरा हुआ कुंभ, मतलब वो लोटा भर लेते हैं और हमेशा साथ में। तो ये पहले वाले ऋषि मुनि सब हमेशा पानी जल साथ में रखते हैं। हाँ, जो भी कोई अच्छा आचरण करना चाहते हैं वो हमेशा कमंडलो या कोई लोटा रख करके हमेशा पानी साथ में रहना है। आजकल की भाषा में पानी की बोतल हमेशा साथ रहना चाहिए। एक तो पीने के लिए भी होता है, और पहले वाले लोग जब भी कहीं सुसु करने जाते थे तो सु करने के बाद फिर आचमन करने का रिवाज रहता है। तो इसका मतलब उससे हाथ भी धोते हैं, कुल्ला भी करते हैं। कुल्ला करने का मतलब पानी डाल करके बाहर फेंक देने का। तो ये शौच का मतलब शुद्धि के अंदर आता है। और इसलिए भारद्वाज ऋषि भी हमेशा गुरु के साथ चलते हैं तो कमंडलो लोटा भर के कलशम पूर्णमादाय पृष्ठतः, मतलब उनके पीछे पीछे अनुजगामः, आश्रम की ओर चल पड़े। आगे गुरु पीछे शिष्य। तो हमेशा शिष्य गुरु के पीछे पीछे जाना है। आजकल के शिष्य सब गुरु से आगे भागते हैं। इसका मतलब क्या है, तो जैसा प्रसंग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन एक पद्धति होती है। इसलिए यहाँ पर भी है कि लेडीज चल नहीं सकती ऐसा नहीं, फिर भी पति के पीछे पीछे चलते हैं। हाँ, तो मतलब क्या है, तो कोई एक मार्गदर्शक होना चाहिए, कोई उसको फॉलो करना चाहिए। दोनों भी मार्गदर्शक बन जाए तो फिर अलग अलग मार्ग पर चल सकते हैं, तो कोई तो फॉलो करना चाहिए। तो इस प्रकार से भरद्वाज उस मुनि के पीछे पीछे चलते हुए अभी दोनों भी जाकर के आश्रम में पहुंच जाते हैं। सप्रविश्याश्रमपदं शिष्येण सह धर्मवित् उपविष्टकथाञ्चान्याः चकार ध्यानमास्थितः। सह प्रविश्य आश्रमपदम, आश्रम पद का मतलब आश्रम में दोनों पहुंच गए। कौन, शिष्येन सह धर्मवित्, धर्मवित् वाल्मीकि मुनि भरद्वाज शिष्य के सहित आश्रम में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद अपने स्थान पर बैठते हैं। उपविष्टः कथाः च अन्याः, लेकिन वहाँ बैठते हैं तभी उनके अंदर आधा
चित्त आश्रम में अभी आए तो क्या चल रहा है देखते हैं, लेकिन आधा मन से तो जो घटना घड़ी है उसी के बारे में उनका मन चिंतन कर रहा था। कथा अन्यः चकार ध्यानम आस्थिता, लेकिन ध्यान कहाँ, वो क्रौंच पक्षी का, निष्पाप पक्षी क्यों मारा गया, अभी वो पक्षी ने कितना उसके बारे में शोक कर रही थी, फिर उसके बारे उसका क्या होगा, अकेली हो गई करके इसका ही उनके मन में चिंतन चल रहा था। तो बस ऐसे ही द्विधा मनस्थिति में बैठे थे। कौन? वाल्मीकि मुनि। कहाँ पर? वाल्मीकि के अपने आश्रम में। तो उसी समय पर वहाँ पर ब्रह्मा जी का आगमन होता है। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभुः चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुं तं मुनिपुंगवम्। आजगाम, आजगाम आपूर्वक गम धातु भूतकाल, आजगाम आ गए, पहुंच गए। कौन? ब्रह्मा। ततः जब आश्रम में मुनि बैठे थे उसके बाद वहाँ ब्रह्मा जी आए। कौन है ब्रह्मा जी? लोककर्ता, तीनों लोक की सृष्टि करने वाले, स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभु, स्वयं अपने मालक। तो ब्रह्मा जी स्वयं महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा महातेजा द्रष्टुम तम मुनि पुंगवम, वह मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी को मिलने के लिए वहाँ से आए। अभी ये सब देवता भी अंतर्यामी होते हैं, उनको पता चला होगा कि ऐसी घटना घड़ी है, और नारद जी का भी वहाँ से आगमन आया तो नारद जी ने भी बताया होगा, क्योंकि वो तो सब त्रिलोक संचारी, तो हो सकता है यहाँ से सीधा वो ब्रह्मा जी के पास गए होंगे। तो फिर ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या नारद जी कहाँ से पधारे हैं? नहीं, अभी मैं भूलोक गया था, और फिर वहाँ ऐसा वाल्मीकि मुनि, बहुत बड़े मुनि का मैंने दर्शन करके आया हूँ, उनके साथ संवाद हुआ, फिर क्या काम किया, नहीं संक्षिप्त में रामायण बता दिया उनको। तो ये सब ब्रह्मा जी को पता था। और फिर ब्रह्मा जी यहाँ पर उनके ये मनस्थिति देख करके उनके साथ जब बैठते हैं तो फिर अभी क्या करते हैं, तो कोई इतनी बड़ी हस्ती आश्रम में आ जाए, तो वाल्मीकि एक सद्गृहस्थ भी है, तो अपने घर में कोई अतिथि आता है तो उसका पहले सत्कार किया जाता है, तो सत्कार करते हैं। वाल्मीकि रथतं दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलि प्रयतो भूत्वा तस्थौ परमविस्मितः। वाल्मीकिः अथ वाल्मीकिः तं दृष्ट्वा, तम चतुर्मुखम ब्रह्मणं दृष्ट्वा, चतुर्मुख ब्रह्मा जी को सामने देखते क्या हो गया वाल्मीकि को, बस हाथ जोड़ दिया। प्रांजलि ही प्रयोतो भूत्वा, विनय संपन्न होते हुए विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़ करके तस्तौ, स्था धातु तस्तौ, हाँ लिट लकार पुनः तस्तौ मतलब खड़े हो गए। खड़े हो गए मतलब उनको कुछ सूझ नहीं रहा है। परम विस्मिता, एक प्रकार का आश्चर्य हो गया, मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे सामने साक्षात चतुर्मुख ब्रह्मा जी आ गए हैं करके। तो सहसा उत्थाय वाग्यतः, फिर वो सडनली अपनी जगह से उठते हैं, हाथ जोड़ कर क्योंकि उनके सामने विस्मित होते हुए खड़े हो गए हैं। और फिर वाग्यतः, कुछ सूझ नहीं रहा है, कुछ बोलने को नहीं आ रहा है, मैं क्या बोलूँ या क्या करूँ, मतलब क्या है, अचानक किंग कर्तव्य मूड हो जाता है, कुछ सूझता नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर उनको होश आता है और समझ लेते हैं कि मैं तो आश्रमधारी हूँ, मेरे पास साक्षात ब्रह्मा जी आए हैं, तो पहले इनको नमस्कार इत्यादि करना चाहिए। तो इसलिए पूजयामास तं देवं पाद्यार्घ्यासनवन्दनैः प्रणम्य विधिवच्चैनं पृष्ट्वा चैव निरामयम्। पूजयामास तं देवं, उस ब्रह्मादि देवता की उन्होंने पूजा की। पूजा करने का मतलब क्या क्या रिवाज है, पाद्य अर्घ्य
आसन वंदनैः पाद्य पादयोः पाद्यम समर्पयामि, पैर धो दिया मतलब पाद पूजा की। अर्घ्य पीने के लिए पानी देना थोड़ा सा, उसको अर्घ्य बोलते हैं। फिर बैठने के लिए आसन लगाया, आसनम समर्पयामि, वंदनैः मतलब नमस्कारम समर्पयामि। ऐसे एक पंचोपचार में है, ये चार उपचार हो ही गए। और फिर पांचवा उपचार प्रणम्य विधिवत, विधिवत प्रणम्य, नमस्कार करने की भी एक विधि होती है। जैसे अर्घ्य पाद्य समर्पण करने का भी एक विधान होता है, ऐसे साष्टांग नमस्कार। तो शिरसा उरसा चैव, ऐसे का साष्टांग नमस्कार का पद्धति है कि पूरा शरीर उनके सामने अष्टांग के सहित नमस्कार करना। ऐसे विधिवत नमस्कार करते हुए, उनका पूजन करते हुए, तब पृष्ठवा चैव निरामयम, और फिर वो जब आराम से बैठने के बाद कुशल मंगल पूछ लेना, उसको कहते हैं निरामयम पृष्ठवा। निरामय का मतलब कुशल समाचार उन्होंने पूछ लिया कि आपका कैसे आगमन हुआ, कैसे हमको याद किया, अचानक हमारा आश्रम आने का आपने प्लान कैसे बनाया इत्यादि। जब वो हो गए वचन, तो उसके बाद ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, अथोपविश्य भगवान आसने परमार्चिते वाल्मीकये च ऋषये संदिदेशासनं ततः। अथ उपविश्य भगवान ब्रह्मा जी अथ उपविश्य बैठने के बाद, हैविंग सीटेड डाउन, फिर आसने परम अर्चिते, और उनका परम अर्चना हुआ, स्वागत हुआ। फिर पाद्य आदि पूजा करने के बाद आराम से शांति से जब बैठे, तब उन्होंने वाल्मीकि ऋषि को क्या कहा, वाल्मीकये च ऋषये। ऋषये चतुर्थी विभक्ति ऋषि शब्द की, ऋषये हरये। ऐसे वाल्मीकि ह्रस्वैकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसका भी चतुर्थी है वाल्मीकये। तो ऋषये वाल्मीकये च संदिदेशासनम ततः, उनको भी आज्ञा कर दिए कि आप भी संदिशत मतलब उनको आज्ञा किया, आदेश दिया क्या, आसनम, आप भी आसन ग्रहण कीजिए। नहीं, क्योंकि जब तक बोलते नहीं है बड़े लोग, तब तक छोटे लोगों ने आसन ग्रहण भी नहीं करना, तब तक खड़े रहने का रिवाज। तो इसलिए ब्रह्मा जी बैठे हैं, और जब तक वो बैठ नहीं बोलते तब तक मुनिवर बैठने वाले नहीं थे। इसलिए उन्होंने बोल दिया कि आप भी बैठिए। जब आमने सामने बैठ जाते हैं तो फिर अगला समाचार बताना सुनना शुरू करते हैं। ब्रह्मणा समोज्ञातः सोऽप्योपाविशदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोकपितामहे। ब्रह्मणा समुज्ञातः सम अनुज्ञातः। तो ब्रह्मणा कौन सी विभक्ति, तृतीय विभक्ति, ब्रह्मण नकारांत पुल्लिंग शब्द, ब्रह्मा ब्रह्माणो ब्रह्माणः, और उसका तृतीय है ब्रह्मणा। तो ब्रह्मा जी के द्वारा सम अनुज्ञातः, आज्ञा देने के बाद, सह अपि उपाविशद आसने, सह वाल्मीकि ही अपि आसने उपाविशत, आसन में बैठ गए। आसने सप्तमी, उपाविशद भूतकाल, बैठ गए। उपपूर्वक शद धातु, उपविपूर्वक शद धातु उपाविशद। उपविष्टे तदा तस्मिन्, जब वो बैठ जाते हैं, तस्मिन् साक्षात लोक पितामहे, और कहाँ बैठ गए, साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी के सामने बैठ जाना है। इधर सामने किसी के बड़ा ऑफिसर के सामने भी बैठ गए तो लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, तो ब्रह्मा जी के सामने मुनिवर बैठना भी तो उनको भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन उनको बिठाया और आपस में बात की अच्छी तरह से। और बात कर रहे थे कौन, ब्रह्मा जी साक्षात। तो जब ब्रह्मा जी बात कर रहे थे तो वाल्मीकि के मन में क्या चल रहा था, तो ब्रह्मा जी को पता चलता है कि ये ठीक तरह से सुन नहीं रहे,
तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं देखिए, तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहणबुद्धिना तद्गतेन एव मनसा, तद्गतेन एव मनसा, उसी में मन लगा हुआ है जिनका, उसी मन के साथ वाल्मीकि ही ध्यानम अस्थितः, मतलब एक प्रकार का ध्यान लग गया। सामने ब्रह्मा जी बैठे लेकिन ब्लैंक लुक, जैसे कि इनका ध्यान वाल्मीकि का वो घटना की तरफ जाता है, क्रौंच पक्षी का, और मन ही मन में चल रहा है विचार। क्या बोलते हैं, पापात्मना कृतम कष्टम, उस पापी व्याध ने उस क्रौंच पक्षी को बहुत कष्ट दिया उसको मार करके। क्यों, वैरग्रहण बुद्धिना, वह हमेशा बिना कारण वैर रखने वाला जिसकी बुद्धि है, ऐसे उस व्याध ने उस क्रौंच पक्षी का बिना कारण वध किया। ये उनके दिमाग में चल रहा है। सामने कौन बैठा है, ब्रह्मा जी, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्रौंच पक्षी का। यत्तादृशं चारुरवं क्रौंचं हन्याद कारणाद शोचन्नेव पुनः क्रौंचीं उपश्लोकमिमं जगौ। तो यत्तादृशं चारुरवं, उनका वो शब्द जो पहले मारने से पहले आपस में जो शब्द गुनगुना रहे थे वो पक्षी, वो उनको याद आता है। क्रौंचम हन्यात अकारणात, जिनका बिना कारण से हन्यात मतलब मार दिया गया है। सोचन एव, इसी का शोक करते हुए, यही चिंतन करते हुए, क्रौंचिम उपश्लोकम इमम जगो, उसके बारे में वह इस प्रकार का मन में ही विषाद कर रहे थे। कौन, वाल्मीकि मुनि। तब ये सब उनके सामने बैठ करके, ब्रह्मा जी के सामने, तो जब बैठते हैं उनका यह स्थिति देख करके ब्रह्मा जी को कुछ तो पता चल जाता है। पुनरंतर्गत मना भूत्वा शोकपरायणः तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन् मुनिपुंगवम्। पुनः अंतर्गत मना भूत्वा शोकपरायण, मन अंतर्मुख हो गया, शोकपरायण हो गया। सब बाहर से पता चलता है नहीं चलता है, ये अपना मुखमंडल देखने के बाद सब पता चलता है कि अंतर्मुख हो गया, मतलब कुछ अटेंशन नहीं दे रहे, बात कर रहे तो नहीं। कोई भी आया आदमी मिलने के लिए आपको आया और आप अपनी ही चिंता में हैं, तो सामने वाले की पता चलता है हम आने से इनको कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन ये अपने ही चिंता में डूबे हैं करके। तो शोक परायण, चेहरे से भी पता चला है कि ये शोक परायण, हरिभक्त परायण सुना होगा, कहीं अपना कार्य परायण सुना होगा, है ना, यात्रा परायण सुना होगा, ऐसे शोक परायण, तो मतलब शोकमग्न हुए इस मुनि को देख करके। तम उवाच ततो ब्रह्मा, फिर ऐसा उनका वो परिस्थिति देख करके ब्रह्मा जी उनको प्रहसन, प्रहसन का मतलब हंसते हुए, स्मित वदन से ब्रह्मा जी ने मुनि पुंगवम उवाच, मुनि के सामने मतलब वाल्मीकि मुनि को ऐसे बोले। क्या बोले, श्लोकयेवायस्त्वं बद्वयं बद्धः नात्र कार्या विचारणा मच्छन्दा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। तो वो वाल्मीकि अपने शिष्य को बोल रहे थे, मैंने जो बोला वो श्लोक के रूप में हो गया करके, बराबर उसके पाद अक्षर देखो तो वो चीज़ भी इनको पता चली ब्रह्मा जी को, कि वाल्मीकि सोच रहे कि मेरे मुंह से जो निकल पड़ा वो श्लोक था, तो उन्होंने याद करा दिया उनको। श्लोकः ये व तु अयम बद्धः, तुमने जो कुछ बोला वो बिल्कुल श्लोकबद्ध ही है, श्लोक के रूप में ही बोल दिया। न अत्र कार्या विचारणा, अभी इसके बारे में सेकंड थॉट मत करो, ये मतलब उसके बारे में पश्चाताप भी मत करो, तुमने जो बोला बिल्कुल सही बोला। और
उसके आगे का सुनो बोलते हैं। क्या आगे का सुनो? ये तुमने बोला ऐसा तुम सोच रहे हो, लेकिन वो मेरे ही प्रेरणा से तुम ऐसे बोले। कौन बोल रहा है? ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी बोलते मत छंदात एव, छंद का मतलब इच्छा, मत छंदात का मतलब मेरे इच्छा के अनुरूप ते ब्रह्मन, हे ब्रह्मन वाल्मीकि जी, मेरे इच्छा के कारण ही सरस्वती आपके जिह्वा पर आकर के प्रवृत्तायम, ये श्लोक की प्रवृत्ति हो गई। कि मतलब क्या है? सरस्वती ब्रह्मा जी के अर्धांगिनी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सरस्वती आपके जिह्वा पर मेरी ही प्रेरणा से आई थी, और फिर उसी के कारण वो आपके मुंह से जो शब्द निकले वही तो श्लोक के रूप में हो गया। तो मतलब क्या है? ये सब परमात्मा की, भगवान की लीला थी कि ये सब होना था, और इसलिए उन्होंने उनको बता दिया। फिर अभी जब आपके जिह्वा पर सरस्वती का वास हो ही गया है, श्लोक निकलने शुरू हो गए हैं, तो मैं आपको और एक आज्ञा करता हूँ करके ब्रह्मा जी बोलते। क्या बोलते ब्रह्मा जी? रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वं ऋषिसत्तम धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः। रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वं ऋषिसत्तम, हे ऋषिसत्तम, ऋषियों में उत्तम मुनि वाल्मीकि जी, आप एक काम कर दीजिए अभी। क्या? कुरु मतलब आदेश दे दिया है। कुरु कुरुताम कुरुत, तो विधिलिंग, विधा मतलब उनको आज्ञा दिया, विधि कर दिया, विधान कर दिया। क्या? रामस्य कृत्स्नम चरितम, राम का अभी आप, कृत्स्न मतलब संपूर्ण, कृत्स्नम का मतलब संपूर्ण, पूरा चरित्र का वर्णन आप श्लोकबद्ध कर दीजिए, मतलब लिख दीजिए। क्योंकि ऑलरेडी आपने राम का चरित्र तो सुना है ना? कहाँ से सुना है वो आगे बताएंगे। तो धर्मात्मनः रामस्य, धर्मात्मनः भगवतः, स्वयं ब्रह्मा जी मानते हैं कि भगवान राम धर्मात्मा है और वो भगवान भी है। लोके रामस्य धीमतः, इस लोक में जो धीमान राम जी है, भगवान है, धर्मात्मा है, उनका आप चरित्र का लिखान कीजिए, वर्णन कीजिए। तो अभी वो ये भी नहीं बोल सकते कि मुझे पता नहीं ना वो राम जी कौन थे, तो वो याद दिलाते कि तुमने अभी अभी सुना है ना, वो भी मुझे पता है। वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदात् श्रुतं रहस्यञ्च प्रकाशञ्च यत् वृत्तं तस्य धीमतः। हाँ, तो कहते हैं वृत्तं कथय धीरस्य, धीरस्य रामस्य वृत्तं कथय, उस धीर पुरुष पुरुषोत्तम राम का आप चरित्र का वर्णन कीजिए। कैसा वर्णन कीजिए? नारदात् श्रुतं ते यथा, जैसे आपने नारद मुनि से वह सुना है, बिल्कुल उसी का आप वर्णन कीजिए। लेकिन वर्णन कीजिए तो ऑलरेडी नारद जी ने वर्णन किया है, मैं फुट मतलब नोट्स तो दे सकता हूँ, मतलब हो ही गया एक सर्ग के रूप में 100 श्लोक में। तो बोलते हैं नहीं, नारद जी ने तो बहुत संक्षिप्त में बताया, मुख्य मुख्य अंश बताए हैं, लेकिन आपको क्या करना है? जो नहीं बताया है वो भी रहस्य बताना है। रहस्यंच प्रकाशंच, जो प्रकाशित मतलब ऑलरेडी नोन, रहस्य का मतलब जो पता नहीं है, जिस चीज़ के बारे में लोगों को या सबको पता नहीं है, ऐसा उनके बारे में जो निजी कुछ उनके गुण है, उनका आचरण है, वो सब यद वृत्तम तस्य धीमता, और जैसे उनका वर्तन रहेगा। देखो अभी ये सब रामायण की पूरी कथा होने से पहले का वर्णन चल रहा है, इसलिए केले रामायण रामाधि ऐसे कहा जाता है कि राम जी का पूरा आचरण होने से पहले ही वाल्मीकि जी ने रामायण लिख रखा था, कि मतलब वो ऐसा ही आचरण करने वाले हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ऋषि त्रिकालदर्शी होते हैं। त्रिकाल का मतलब भूत भविष्य और वर्तमान, क्या हुआ है, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ये सब उनको पता होता है।
और हम लोग को कल क्या होगा किसने जाना। हमारे गाना कैसा होता है, हाँ, होगा किसने जाना, यहाँ कल क्या होगा। तो मतलब क्या, ये किसने जाना, कुछ पता नहीं। सवेरे भी लगा कि बहुत बारिश आ गई और ख़त्म हो गए 2 मिनट में, तो वो भी पता नहीं कितने आने वाली है। तो ऐसा अपना ये, लेकिन ऋषियों का ये, और ऋषि कौन होते हैं, जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है, जो चिंता, शोक, दुख, मोह, माया इससे मुक्त अंतःकरण रहता है ना, तो फिर उसमें सब कुछ ज्ञात होता है, आगे पीछे वाला सब कुछ। और जो बस पड़े हैं मेरा भविष्य क्या होगा क्या होगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। क्या होगा ना, इसे क्या क्या होगा, क्या होगा क्या क्या होगा, हाँ, मतलब कुछ भी हो सकता है, खाली चिंता करने वाले का क्या होता है। तो चिंता करने वाले, चिंता से, हाँ, घटे शरीर नहीं, घटे आयुष्य। तो शरीर घटने का मतलब पूरा आयुष्य ही घट जाता है। तो लेकिन वाल्मीकि मुनि को ब्रह्मा जी जानते हैं, आप तो ऋषि है, ऋषि पुंगव है, और इसलिए आप उनका सब प्रकार के रहस्य के ऊपर प्रकाश डालिए। रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां सर्वशः वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तम् प्रकाशं यदि वारः। अभी किसका किसका चरित्र वर्णन करे तो कहते हैं रामस्य सह, राम के साथ साथ, सौमित्रे सह, सौमित्रे, सौमित्र का मतलब लक्ष्मण, सुमित्रायाः नंदनः सौमित्रः, सह सौमित्रः मतलब लक्ष्मण के सहित। लक्ष्मण का ही खाली नहीं, राक्षसानांच, राम के साथ साथ सभी राक्षसों का भी वृत्त। रावण का पूरा कुंडलिनी बताओ, कुंडली बताओ, क्या क्या कहाँ पैदा हुआ, उसके माँ बाप कौन थे, मतलब ये सब आएगा। फिर उसके मामा कौन थे, शूर्पणखा कौन थी, तो उनके भाई कितने थे, सब डिटेल उनका भी आएगा। और उसी साथ वैदेह्याश्च, वैदेही का मतलब जानकी, सीता, सीता का भी पूरा वृत्तांत, तो कौन थी, कहाँ से पैदा हुई, उनके माता पिता कौन थे, मतलब क्या, इनका सब का चिंतन डिटेल करना। वैदेह्याश्च यद्वृत्तम प्रकाशं यदि वारः, और इसलिए उनके बारे में आप सब प्रकाश कर दीजिए, मतलब जो जो प्रकट है या गुप्त है वो सब आपको बताना है। तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति न ते वाङ्मृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। क्या बोलते हैं, बढ़िया। तच्चापि अविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति, वो बोलेंगे मुझे सब कुछ पता नहीं है जी, मैं कैसे वर्णन करूं। तो ब्रह्मा जी आशीर्वाद देते, उनका बोलना ही आशीर्वाद है। बोलते हैं तच्च अपि अविदितम, आपको जो पता नहीं है, सर्वम विदितं ते भविष्यति, आपको सब विदित हो जाएगा। आप खाली लिखना शुरू कर दीजिए, सब आपको याद आएगा। इसका मतलब क्या है, जब परमात्मा की कृपा हो जाती है कि आदमी जो जो भूल गया वो सब भी याद आता है। और हम एक्चुअली जन्म लिया है तो काय के लिए जन्म लिया, अभी पूछा ना तो किसी को पता नहीं, वाई वी आर बॉर्न डोंट नो। लेकिन जब चिंतन शुरू करेंगे, मन शुद्ध करेंगे, कोई सत्कार्य में लग जाएंगे, तो फिर वो भी समझ में आने लगेगा कि जो भूल गए थे, जो नहीं जानते थे, वो सब समझ में आने लगेगा कि हम क्यों पैदा हुए। ऐसे वाल्मीकि जी को भी कहते हैं ब्रह्मा जी कि आपको सब याद आएगा, आपको सब प्रकट हो जाएगा, और आप खाली लिखने का काम करो। और ये भी बता देते हैं न ते वाक् अनृता काव्ये, आपके काव्य में जो कुछ कहा जाएगा वो सब सत्य होगा। अनृत मतलब सत्य, न अनृत मतलब मिथ्या नहीं होगा। ऋतम मतलब सत्य, अनृत मतलब मिथ्या, न अनृत मतलब वो मिथ्या नहीं होगा, मतलब कोई भी बात झूठी नहीं होगी। कौन बोल रहा है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, वाल्मीकि को बोल रहे हैं। लेकिन हम भी सुनना
ये खाली वाल्मीकि को बोल रहे, मतलब वाल्मीकि तो सुन रहे होंगे, लेकिन हम सुन रहे तो हमको भी याद रखना है कि ये शास्त्र में जो कुछ कहा जा रहा है साक्षात ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आपकी वाणी झूठी नहीं होगी, मतलब आप जो कुछ कहेंगे ये बिल्कुल सत्य ही होगा। न ते वागानृता काव्य काचिदात्र भविष्यति, इस काव्य में आपकी कोई वाणी कोई शब्द झूठ नहीं होगा। कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां यावत् सास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले। कुरु राम कथां पुण्याम, आप राम कथा, और राम कथा का मतलब ही क्या है? पुण्याम, एक एक शब्द यहाँ पुण्य का स्रोत है। मतलब क्या है? बोलना पुण्य है, सुनना पुण्य है, समझ लेना ही पुण्य है, सब कुछ इसके अंदर पुण्य है, इसलिए पुण्य कथा कहा जाता है। कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम, और ये श्लोकबद्ध है मतलब अनुष्टुप छंद में आएगा, बहुत सिंपल श्लोक है, कहीं कहीं पर एक आधा त्रिष्टुप में आएगा, नहीं तो सुनने के लिए पढ़ने के लिए बहुत सरल कथा है। और ये कथा आप लिखिए, बोलिए, और ये आपकी कथा एक बार लिख जाएगी तो ये कब तक रहेगी इस दुनिया में? तो कहते हैं यावत् स्थास्यन्ति गिरयः, गिरिहि का बहुवचन गिरयः, हरिहि हरि हरयः, गिरिहि गिरि गिरयः, गिरि का मतलब पर्वत, तो गिरयः मतलब पर्वत श्रेणी। जब तक इस पृथ्वी धरातल पर जब तक यह गिरि पर्वत रहेंगे, सरितश्च महीतले, जब तक इस नदियाँ रहेंगी इस धरती पर, तब तक यह रामायण काव्य भी रहेगा। तो किसकी वाणी है? ब्रह्मा जी की वाणी। और इसका मतलब क्या है? बिल्कुल सत्य है। यावत् रामस्य कथा, तो यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले, महीतल मतलब भूतल, भूतल पर, तावत् रामायण कथा, तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, यावत् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति, तावत् राम कथा रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, मतलब जब तक ये रहेगा तब तक ये कथा का क्या रहेगा? नदी पर्वत रहेंगे, और कहीं कहीं जब तक चंद्र सूर्य रहेगा दुनिया में तब तक ये भी रहेगा। तो ऐसे यावत् रामस्य कथा च त्वत्कृता परिष्यति, इसलिए आपके द्वारा की हुई राम कथा तावत रहेगी। तावदूर्ध्वमधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि इत्युक्त्वा भगवान् निवत्स्यसि इत्युक्त्वा भगवान् ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत ततः शिष्यो भगवान् मुनिर्विस्मयमाययौ इति उक्त्वा तावतूर्ध्वम् अधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि। तो कहते हैं ये कथा तो रहेगी इतना, और तब तक क्या रहेगा? तावत ऊर्ध्वम अधश्च, ऊर्ध्वम अधम का मतलब ऊपर नीचे सब मेरे लोक में निवास करोगे। किनको बोला? वाल्मीकि मुनि को भी। न केवल राम की कथा अमर रहेगी, आप भी जब तक चाहेंगे तब तक मेरे यह सृष्टि में आप जहाँ भी जैसे भी रहना चाहोगे तब तक रहोगे। इति उक्त्वा भगवान ब्रह्मा तत्रैव अंतर्धीयत, ऐसा बोल करके वहाँ से अंतर्धान हो गए। कौन? ब्रह्मा जी गायब हो गए, मतलब सीधा वो संकल्प मात्र से अपने लोक में चले जाते हैं। कौन जाते हैं? ब्रह्मा जी चले जाते, तो जैसे आते हैं वैसे चले जाते हैं, ये संदेश देते हैं। और जब ये सब सुनने के बाद वाल्मीकि जी को क्या लगा? ततः सशिष्यः भगवान मुनिः विस्मयम् आययौ, सभी मतलब क्या है? अचानक ब्रह्मा जी का आगमन होता है, इतना सारा संदेश देते हैं, इतना सारा आशीर्वाद देते हैं, और बस कुछ ही मिनटों में
गायब हो जाते हैं। ये सब देख करके शिष्य सहित वाल्मीकि मुनि सब विस्मित हो जाते हैं। और उस विस्मय मतलब एक प्रकार का आनंद में ही वो उस समय कुछ समय तक वो सब लोग आनंद स्थिति में रहते हैं। और फिर उसके बाद उनके अंदर चर्चा होती है और फिर क्या होता है आगे बताते हैं। तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगुश्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च वृषविस्मिताः तस्य शिष्याः ततः सर्वे जगुः। उसके बाद सभी शिष्य सब मिलकर के स्वर में सब बोल दिया। क्या बोले? श्लोकमिमं पुनः, जो श्लोक उन्होंने बोला था पढ़ा था पर वो श्लोक सब लोग उन्होंने रिपीट कर दिया, बोल दिया। और मुहुर्मुहु का मतलब अगेन एंड अगेन, बार बार। प्रीयमाणाः आनंदित होते हुए, प्राहुः वृषविस्मिताः पुनः पुनः विस्मित होकर के, क्योंकि ये एक प्रकार का अलग आनंद होता है कि ब्रह्मा जी का दर्शन हुआ, रामचरित्र लिखने का एक प्रेरणा मिली, आदेश मिला। उसके साथ साथ साक्षात सरस्वती का वास उस गुरु के जिह्वा पर होने वाला है। आप विचार कर सकते हैं उन शिष्यों का भी आनंद क्या होगा कि हमको क्या अमृत पीने के समान ये सब वाणी सुनने के लिए मिल जाएगी करके सब बहुत खुश हो गए थे। समाक्षरैश्चतुर्भिः पादैर्गीतो महर्षिणा सोनुव्याहरणात् भूयः शोकश्लोकत्वमागतः। तस्य सम अक्षरैः चतुर्भिः यह पादैः। अभी जो श्लोक रचना होगी, अभी जो वहाँ पर काव्य रचना होगी, यह बिल्कुल जैसे ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया बिल्कुल उसी प्रकार की होने वाली है। और हर पाद में चार क्या रहेगा? सम अक्षरैः चतुर्भिः, हर पाद में अक्षर समान, ऐसे चार पाद वाला एक श्लोक, ऐसे पूरे रामायण की कथा लिखी जाएगी। पादै गीतो महर्षिणा सह अनुव्यवहारणात्। और जब इसका कोई भी अनुकरण करेगा तो उनको गाने के लिए, उनको बोलने के लिए भी बड़ा आसान हो जाएगा। भूयः श्लोकः श्लोकत्वमागतः। और श्लोक एक का अर्थ है तो श्लोक मतलब ये श्लोक, और दूसरा श्लोक का अर्थ है यश होता है। तो ये सब यशस्वी श्लोक बन जाएंगे, यशोगान के रूप में प्रसिद्ध हो जाएगा। तस्य बुद्धिर्यञ्जाता महर्षेर्भावितात्मनः कृत्स्नं रामायणं काव्यं ईदृशैकर्णवाण्यहम्। तस्य बुद्धिः यं जाता, अभी उनकी बुद्धि ऐसी बन गई है। बुद्धि का मतलब अंतःकरण चिंतन बन चुका है। क्या चिंतन हो चुका है? बस अभी यही है, क्या? रामायण अंदर बाहर से राममय हो गया। महर्षि भावितात्मनः, अभी महर्षि अंदर बाहर से रामायण काव्य की रचना के रूप में ही एक ही चिंतन शुरू हुआ। और वो भी अभी कृत्स्नं रामायणं काव्यम ईदृशैः करवाणी अहम। करवाणी क्रुधातु, करवाणी करवावहै करवामहै, तो करवावही करवावहै करवामहै, तो मतलब क्या है? लोट लकार। तो उनको बहुत आनंद से होता है और अभी पूरा रामायण का चिंतन शुरू हो गया अंतर बाहर। उदार वृत्तार्थ पदैर्मनोरमैः तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान् समाक्षरैः श्लोकशतैर्यशस्विनः यशस्करं काव्यमुदारदर्शनः। उदार दर्शन उस महातपस्वी, बड़ा सोच रखने वाले। उदार दर्शन का मतलब बड़ा सोचने वाले, बड़ा सोच रखने वाले उस ऋषि ने उदार वृत्तार्थ
उदार वृत्तार्थ, बड़े दृष्टि से बड़ा एक कार्य करने के हिसाब से मनोरथ है, मन में विचार कर लिया, संकल्प किया, अपना मनोरथ बना लिया। तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान, अभी मतलब भविष्यवाणी है ये कि पूरा रामायण का मतलब मन में धारण कर लिया, बड़ा रामायण की कथा, रामस्य चकार कीर्तिमान। अभी राम देखना, इसको समझना आना बहुत ज़रूरी। क्या कि राम जी का जो भी आज महत्व है ये ग्रंथ के कारण है, क्योंकि ये इतना चरित्र लिखा है, तो यही तो हमारे लिए ये। तो साक्षात राम जी को देखने वाले वो लोग तो अभी है ही नहीं, उनके साथ रहने वाले, फिर भी राम जी का ऐसा आचरण था, ये केवल शास्त्र से ही जाना जाता है और इसीलिए ये कीर्तिमान हुआ। समाक्षरैः श्लोकशतैः यशस्विनः, ऐसे हजारों श्लोक लिख करके वो भी समाक्षर में एक ही काव्य के रूप में, यशस्करम काव्यम उदार दर्शन, ऐसे उदार दर्शन कराने वाले ये बड़े चरित्र वाले वाल्मीकि ने यह बहुत बड़ा चरित्र लिख डाला। तदुपगत समासंसधि योगम, सममधुरोपतनतार्थवाक्यबद्धम् रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्च वधं निशामयध्वम्। तो उनका बढ़िया से लिखा हुआ हमको पढ़ने में तकलीफ होती है, वो कैसा है? तद उपगमत समास संधि योगम, जब उन्होंने लिखा तो ये सब सोच के लिखा। क्या? समास मतलब दो शब्दों को कैसे मिलाना, अनेक पदों को एकत्रित कैसे करना, फिर संधि, उनके अंदर संधि का मतलब जोड़ना कैसे, योगम सम मधुरहा उपतनार्थ वाक्यबद्धम, मधुरता भी होना चाहिए, लयबद्धता भी उसके अंदर होनी चाहिए, और उसके सब प्रत्यय प्रकृति भी मतलब क्या है, शब्द है उसका प्रत्यय क्या है, ठीक तरह से जोड़ के मतलब व्याकरण का भी ज्ञान होना चाहिए। और सब इस प्रकार से वो काव्यबद्ध करके रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम, मुनि के द्वारा ये रघुवर चरित का लिखान हो गया। उसके साथ साथ दशशिरश्च, दशशिर का मतलब रावण का भी चरित्र, वध का प्रसंग, तो चरित्र मतलब उसका तो आएगा डिटेल, लेकिन उसका वध तक, रावण वध तक ये रामायण चलता है ना। दशशिरश्च वधम निशायध्वम, तो उसके वध तक का प्रसंग बहुत ध्यान से लिखा और लोगों ने भी बहुत ध्यान से सुनना चाहिए करके। तो इस प्रकार से यह द्वितीय सर्ग बालकांड में द्वितीय सर्ग पूरा होता है। और ब्रह्मा जी से आशीर्वाद पा करके अभी अगले ही सर्ग से बालकांड का मतलब पूर्व पीठिका का वर्णन चालू होता है। इस सब का चिंतन हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।